छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके पिता नंद कुमार बघेल के बारे में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। यह पूरा किस्सा अखबारों में प्रकाशित हुआ है। बताया जाता है कि भूपेश बघेल जब सत्ता में थे और वे मुख्यमंत्री रहे, इसी बीच उनके पिता जेल काटते रहे। जी हाँ, ये सच है। अक्टूबर 2001 का किस्सा है। छत्तीसगढ़ को नया राज्य बने साल भर भी नहीं हुआ था। रायपुर में नंद कुमार बघेल ने किताब रावण को मत मारो बांट दी, लिहाजा 4 दिन के अंदर ही हंगामा हो गया। राम के लिए भी उल्टा सीधा लिखा गया था। रावण की वकालत तो थी ही, तारीफ भी की गई। कुछ ही दिनों बाद गृह विभाग ने किताब पर रोक लगा दी। नंद कुमार बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया। अजीत जोगी की सरकार थी और भूपेश बघेल राजस्व मंत्री थे। कई महीने जेल में रहने के बाद बघेल बाहर आए। उन्होंने फिर 2001 में बवाल खड़ा कर दिया। ब्राह्मणों को विदेशी बताकर बहिष्कार की बात कह दी। लाठी टेक कर चलने की उम्र में फिर जेल जाना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि लड़का भूपेश मुख्यमंत्री था। जब भी सवाल होता यही कहता, प्रदेश में कानून के हिसाब से ही काम होगा, उससे ऊपर कोई नहीं। इस सबसे बेपरवाह नंद कुमार को जब भी मौका मिला मन की बात कहते रहे। करीबियों का कहना है कि बोलने वालों में उन्होंने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा, तो लड़के की क्या परवाह करेंगे। ये भी कहा जाता है कि पिता पुत्र के बीच कभी बनी नहीं। भूपेश बघेल ने इंटरव्यू में कहा भी था कि मैं उनसे बहस नहीं करता हूँ, सामने ही नहीं जाता हूँ, महीनों के लिए घर छोड़कर चले जाते हैं। उनके झगड़े के कारण मैंने 25 साल पहले घर छोड़ दिया था। 70 के दशक में नंद कुमार बघेल ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। जनगणना में उनका नाम हिंदू लिस्ट में आने पर खूब भड़के थे। किसी धर्म से ऐतराज नहीं रखते थे। पत्नी बिंदेश्वरी पूजा पाठी रही। पति पत्नी के रिश्ते में कभी झगड़ा नहीं हुआ। हाँ, धर्म के मसले पर जब भी बात होती पत्नी से झगड़ लेते थे। रावण पर किताब लिखने के बाद पत्नी का शुक्रिया भी अदा किया था कि उसी की वजह से मैं कई सच जान पाया हूँ। जब पत्नी का निधन 2019 में हुआ तो बौद्ध रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। परिवार में तब भी खूब विवाद हुआ था। परिवार के ही ललित बघेल बताते हैं कि प्रैक्टिकल सोच के थे। जिस बात पर यकीन कर लेते थे तो अड़ जाते थे, किसी की नहीं सुनते थे। नफ़ा नुकसान की परवाह नहीं की। उनके करीबी दोस्त उन्हें अच्छा इंसान बताते हैं। जुबान काबू में नहीं थी। उम्र के आखिरी पड़ाव तक यही मिजाज रहा।